हेल्थ उदयपुर के डॉक्टरों की एक टीम ने हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करके एक जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की है। इस वजह से एक 70 वर्षीय व्यक्ति के ब्रेन ट्यूमर का सफलतापूर्वक इलाज हो पाया है। यह व्यक्ति लंबे समय से गंभीर सिरदर्द और सिर की सूजन से पीड़ित था। डॉक्टर से कंसल्ट करने और MRI स्कैन कराने के बाद श्री लक्ष्मण को एक दुर्लभ ब्रेन ट्यूमर का पता चला। ट्यूमर हड्डी से मस्तिष्क तक फैल गया था, जिससे स्किल मोटी हो गई और लगातार सिरदर्द होने लगा। कई डॉक्टरों ने सर्जरी कराने की सलाह दी, लेकिन ट्यूमर की हाई ब्लड सप्लाई के कारण कई बड़े खतरे थे, जिससे ऑपरेशन के दौरान बहुत खून भी बह सकता था और इसकी वजह से मरीज की जान भी जा सकती थी। पारस हेल्थ उदयपुर के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत सिंह ने ब्रेन ट्यूमर को हटाने की हाइब्रिड तकनीक अपनाई। इस इनोवेटिव ट्रीटमेंट दृष्टिकोण में एक तार का उपयोग करके ट्यूमर से खून की सप्लाई को पहले से ही ब्लॉक किया गया, जिससे सर्जरी के दौरान ज़्यादा खून बहने का खतरा काफ़ी कम हो गया। डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद श्री लक्ष्मण इस तकनीक से सर्जरी के लिए राजी हो गए। शुरुआत में डॉक्टर तरुण माथुर ने ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को रोकने के लिए एंजियोग्राफी की। अगले दिन डॉक्टर अजीत सिंह ने सर्जरी की। पारस हेल्थ उदयपुर पिछले कुछ समय से इस हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए बेहतरीन इलाज प्रदान करने के लिए एडवांस्ड और प्रभावी हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए देखिए, ब्रेन ट्यूमर का एक मेजर जो चैलेंज होता है ऑपरेशन में, वो होता है ब्लीडिंग। अगर टाइम पे अगर ब्लीडिंग रुके नहीं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो पेशेंट को बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केसेस के लिए ये जो पर्टिकुलर ब्रेन ट्यूमर था, इसकी हमने देखा कि इसकी सप्लाई DSA करके जो अपने एंजियोग्राफी करी ब्रेन की, उससे पता चला कि इसकी सप्लाई सिर्फ ट्यूमर में जा रही है और ब्रेन के कोई इससे कोई ख़राब नहीं कर रही है। तो इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको हाइब्रिड टेक्निक से ठीक किया जाए, जिसके अंदर पहले हम एंजियोग्राफी करके इस ट्यूमर की सप्लाई को हमने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद फिर अगले दिन हमने इसको सर्जरी के लिए लिया और सर्जरी में हमने ये पाया कि बिल्कुल भी ब्लड लॉस नहीं के बराबर है। कोई भी ऑपरेशन के दौरान ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, न बाद में कोई ऑपरेशन के बाद कोई ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और नेक्स्ट डे मरीज डिस्चार्ज लायक हो गया था। ICU की भी ज़रूरत ऐसे केसेस में नहीं पड़ी। सर, कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग अगर केस अगर आप बॉम्बे या दिल्ली में कराएंगे, लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। यही हमने यहाँ से 1-1.5 लाख रुपए में इस पेशेंट का ऑपरेशन करके ठीक कर दिया है। बिकॉज ये पेशेंट हमारे साथ, इनको ये फ़ायदा भी था कि इनको RGHS स्कीम का लाभ भी मिला। सर, कैंसर की कौन सी स्टेज तक ये सक्सेस है? देखो, ये इस पर्टिकुलर ट्यूमर में ये ऐसा ट्यूमर है जो शरीर के बाहर नहीं फैलता है, ये फैलता ब्रेन के अंदर ही और ब्रेन के आसपास ही फैलता है। तो जब भी पॉसिबल है, अगर ये पूरा अगर निकाला जा सकता है, इतना ज़्यादा फैला नहीं है, स्टेज समझ लीजिए कि 3 और कई बार 4 में भी अगर अपन पूरा निकाल दें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को बंद करने की जो प्रक्रिया होती है उसको एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। ये वैसे ही होती है जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, मतलब एक पैर की नस से हम मस्तिष्क की उस नस तक पहुंचते हैं जो ट्यूमर को सप्लाई कर रही है। फिर उसमें हम कुछ एम्बोलिक मटेरियल, जो कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं या ग्लू होती है, वो डाल के उस ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं। इससे 3 मुख्य फ़ायदे होते हैं, जैसे सर ने बताया। एक तो सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग कम होती है। सेकंड, सर्जरी का टाइम कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को बंद कर चुके हो, तो उससे कुछ हद तक ट्यूमर का साइज़ भी कम हो जाता है, तो आपको सर्जरी में भी थोड़ा सा वक्त कम लगता है। तीसरा आउटकम ऑब्वियसली सर्जरी का काफ़ी बेहतर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने विदाउट एम्बोलाइजेशन उस सर्जरी को किया है। सर, उस समय कोई, जैसे आप ब्लड रोकने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये पूर्णतः लोकल एनेस्थीसिया में, मतलब बिना मरीज को बेहोश किया जाता है। सिर्फ उसकी पैर की नस के वहाँ पे सुन करके एक छोटे से चीरे के द्वारा इस प्रक्रिया को किया जाता है। मरीज इस दौरान पूर्णतः होश में रहता है।